नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24 पर। तो चलिए मिलते हैं आज एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है। ये एग्जामिनेशन है बिहार दरोगा वाला, जो 2446 बैच का एग्जाम हुआ था, इन्होंने क्लियर किया है। आज हम बात करेंगे प्रिया झा जी से और जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति थी, ये इस एग्जामिनेशन को अपने पहले ही प्रयास में कैसे इन्होंने क्रैक कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। और आपने इस एग्जामिनेशन को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन किया होगा, तभी आप स्टेज टू स्टेज क्लियर किए। तो इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप अब सब इंस्पेक्टर हैं, तो और भी बहुत बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ जुड़ी थी और अब आप सब इंस्पेक्टर है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को। मैम, मेरा नाम प्रिया झा है। मेरे पिताजी श्री प्रदीप कुमार झा बीएसएफ में कार्यरत हैं, फौजी हैं वो। और मेरी माता श्रीमती चंचला झा, वो घर संभालती हैं। और मेरी जो 10th है वो एसकेपी से यहाँ से हुई है, सीबीएसई बोर्ड से। और 12th मैंने बिहार बोर्ड से की है, टीएनबी कॉलेज। और फिर मेरा ग्रेजुएशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से है। वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट की है। और फिर मैं तैयारी में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगी। तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, इसी बार क्लियर हो जाएगा? मैम, प्रीलिम्स तक तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उस समय जो तैयारी का मुझे मौका मिल गया, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, मेरा हो जाएगा इस बार। और अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आपके घर पे कैसा सिस्टम है, मतलब मम्मी पापा बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है। एक्चुअली मैम, मेरी एक सिस्टर है, वो भी बीटेक कर रही है। तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है और मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा, तो थोड़ा सा उसको सुनना पड़ता है, मुझे थोड़ा कम सुनना पड़ता है। और सफलता की श्रेय की बात, कोई एक इंसान तो होता नहीं है कि एक ही इंसान की वजह से आपको सफलता मिले। बहुत सारे लोगों का योगदान होता है सफलता में। तो लेकिन स्पेशली अगर योगदान कहा जाए तो मेरी मम्मी और मेरी बहन की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें। क्योंकि लॉकडाउन में जो स्थिति था उसमें मुझे एक काम भी नहीं करना पड़ा, सारा का सारा फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रहता था, दिन भर पढ़ाई में कटता था, अपने ही रूम में कटता था। तो बाकी काम मेरी मम्मी और मेरी बहन संभाल देते थे। और बाकी पापा की बात रही तो पापा से बात ही कम होती है, बीएसएफ में है, बॉर्डर पे रहते हैं। तो बस इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पापा बस बीच-बीच में फ़ोन पे सपोर्ट कर देते हैं, बस उतना सा ही। अच्छा, मतलब आपके जीन में ही है ये वाला लाइन इंस्पेक्टर बीएसएफ ये सब जीन में है आपके। चलिए ठीक बस है, वही। बहुत प्रिया, आप ये बताइए कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बच्चों को कैसे करनी चाहिए बिहार हम दरोगा की? एक्चुअली है कि प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन है, बहुत बड़ा पोर्शन कॉमन है। तो उस कॉमन पोर्शन को हमें जो है एक साथ ही तैयार करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया। तो ये जो चीजें हैं, एनवायरनमेंट भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं उससे। तो हमें ये सारी जो तैयारी है, ये प्रीलिम्स में भी हमारी है और ये हमारी मेंस में भी है। तो इसके लिए हमें अलग-अलग तैयारी नहीं करना है। प्रीलिम्स में अलग होता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को हमें बाँट लेना चाहिए पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स को, और उस तरह से उसको पढ़ लेना चाहिए। मेंस में अलग आ जाता है हमारा मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में मेरा थोड़ा एवरेज था, लेकिन रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो ऑन एन एवरेज अगर 10 में से किसी बच्चे का अगर एवरेज मैथ्स भी है, तो भी वो 7 से 8 क्वेश्चंस कर लेगा सही। और मेंस में एक अलग चीज़ आ जाती है हमारी हिंदी। तो हिंदी मेरी अच्छी नहीं थी, हिंदी व्याकरण मेरा अच्छा नहीं था, तो उसके लिए मैंने नोट्स खरीदे, तैयारी हंस की मैंने किताब खरीदी थी व्याकरण की। तो मैंने हिंदी को वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया इसे, तो आपके हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को एक ही अटेम्प्ट में कंप्लीटली सिलेक्शन कर लेना है या फिर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेनी है, तो उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? पढ़ने का क्या तरीका होता है? मैम, कम से कम 6 से 7 घंटे इफेक्टिव स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा है, कोई भी तैयारी में लगा है, तो सारी चीज़ें छोड़ के ही वो तैयारी में लगता है। तो इतना तो है कि उसके पास 10 घंटे तो ज़रूर होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन 10 के 10 घंटे उपयोगी नहीं हो पाते हैं। हम उनमें से 6 से 7 घंटे ही इफेक्टिव स्टडी कर पाते हैं। तो वो तो हमें देना ही पड़ेगा।
और जहां तक बिहार एसआई की बात है, मुझे लगता है कि 6 महीने की रणनीति बनानी चाहिए हमें इस पे, और उस पे काम करते हुए अगर हम काम करें तो 6 महीने अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेते हैं पढ़ाई करने में, तो हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी इस एग्जाम को क्लियर करने में। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है प्रीलिम्स स्टेज यस में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे तैयारी करनी चाहिए उसकी? क्योंकि करंट अफेयर्स तो डेली बढ़ते जा रहा है, प्लस आपको एक लैग भी है, पुराना भी कंप्लीट करना है, तो ये बच्चों को कैसे बताएंगे कि कैसे आपने पढ़ाई किया, कैसे आपको याद रहता था इतना कुछ? मैम, करंट अफेयर्स में सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा वीक थी। मुझे लगता है शायद अगर मेंस में करंट अफेयर होता तो हो सकता है कि कुछ नंबर मेरे कम ही हो जाते, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स का क्या है कि हमें ऐसा है कि एक टाइम पे उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम डेली वाइज उसको लेके चल रहे हैं तभी हमें चीजें याद रहेंगी उसमें। अगर हम डेली पढ़ रहे हैं, किसी भी आप चैनल को फॉलो कीजिए, आप उसका डेली करंट अफेयर कीजिए, या आप कम से कम एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। एक डेली चैनल फॉलो कर रहे हैं वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि एट रैंडमली अगर हम स्पीडी, प्लेटफॉर्म या एडुटेरिया कुछ भी उठाएंगे, तुरंत की तुरंत हमारे दिमाग में सब कुछ जाने वाला नहीं है एक साथ। तो अगर हम लेकिन उन चीजों को पहले से पढ़ते हुए रहेंगे तो वो चीजें हमें रिकॉल आएंगी उसको पढ़ते वक्त। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा और हमारा इजी वे से करंट अफेयर कवर किया जा सकता है इस तरह से। रिवीजन करने का क्या तरीका रहता था आपका? मैम, रिवीजन करने का जैसे कि लूसेंट और क्राउन, इनको मैं मानती हूँ कि बेस्ट रिवीजन बुक्स हैं ये, कि आपको अपना रिवीजन कर के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं। आपके पास अगर लूसेंट और क्राउन है तो मुझे लगता है कि बहुत सफिशिएंट है। आप अपने इंपॉर्टेंट लाइंस जो उन्हें उनमें मार्क करते रहो, जब भी आप पढ़ते हैं उन्हें, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब हमारी रीडिंग चल रही होती है उसकी, तो उन्हें मार्क कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम का टाइम आए, कम से कम आपको 15 दिन हाथ में रख के चलना है कि ये 15 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। उसमें 15 दिन में एक एक टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज बांट लीजिए, उस तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिए। और जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं घटना चक्र से, अलग अलग जो घटना चक्र की किताबें आती है सब्जेक्ट वाइज, तो मेरा ये रहा था कि जो जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे एक बार में मुझसे बनते थे, मैं उन्हें मार्क नहीं करती थी। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे मैं उन्हें सर्किल आउट कर देती थी। तो जब एग्जाम का टाइम रहता है उस समय सर्किल वाले क्वेश्चन आपके उतने सारे नहीं होंगे, बल्कि में सर्किल वाले क्वेश्चन कुछ ही होते हैं जो 2-4 पेज में आपके 3-4-5 क्वेश्चन होंगे जो टफ लगते हैं। आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए। 15 दिन का जो समय है बहुत सफिशियंट है, लेकिन 15 दिन लास्ट के सिर्फ और सिर्फ रिविजन को ही हमें देने चाहिए। यस मैम। प्रिया, आपसे ये जानना है कि नोट मेकिंग आपकी हैबिट रही थी क्या इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए? बच्चों को सेल्फ नोट बनाने की जरूरत है कि नहीं है? मैम, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैम बिल्कुल भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट और क्राउन से, मेरा तो यही मानना है कि अगर लूसेंट और क्राउन को यहाँ पे पढ़ रहा है तो बिहार की कोई भी ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो वो क्लियर हो जाएंगे। इनको जितनी बार आप रिपीटेटिव मोड में पढ़िए उतना बेहतर है। बाकी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी क्योंकि मुझे लॉकडाउन में बहुत वक्त मिल गया था पढ़ने के लिए। तो मैंने एनसीईआरटीज की थी, लक्ष्मीकांत कर ली थी, स्पेक्ट्रम किया था, घटना चक्र के सारे जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो सारे बना लिए थे। तो ये समय सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मुझे मिल पाया, तो मैंने उस समय ये ऑब्जेक्ट जो है आपका स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ ली थी। ओके, आपके हिसाब से प्रीलिम्स स्टेज के लिए कौन कौन से बुक्स हैं जो फॉलो करने चाहिए? बुक लिस्ट मैम अकॉर्डिंग टू यू। मैम लूसेंट और क्राउन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, और उसके बाद घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज सबको बनाना चाहिए। क्योंकि घटना चक्र से क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहला तो हमारा जब तैयारी करने हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारी ये चीज होनी चाहिए कि हम प्रीवियस कम से कम 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर पलटा लें। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, एग्जाम में पूछे कैसे जा रहे हैं। तो जब हम अपने जब पढ़ना शुरू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो हमारे दिमाग में याद आता रहेगा वो सारी चीजें कि ये सिलेबस है और ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारे क्या होगा कि हमें हेल्प मिल जाएगी वहां से बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा, जो चीजें नहीं पढ़नी है हम उसको सेग्रीगेट कर सकेंगे, अलग कर सकेंगे वहां से। यस और मैम। मेंस के दौरान आपने बुक्स को चेंज किया या फिर इसी को कंटिन्यू करते रहे? रिवीजन मैम रिवीजन यही कंटिन्यू रहा मैम। यस इसी से काम बन गया है ना? और मैम। हिंदी यस के लिए बस मैम। आपने अरिहंत के बुक को फॉलो किया था? यस मैम, व्याकरण का खरीदा था। ठीक है। और टेस्ट सीरीज के इम्पोर्टेंस के बारे में आपका क्या कहना है? टेस्ट सीरीज जरूरी है कि नहीं? ये पढ़ते रहो क्योंकि सब तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर पे पढ़ रहा है, लेकिन
टेस्ट अगर देता है तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है मेरे ख्याल से। आपने टेस्ट सीरीज ये सब ज्वाइन किया था क्या? यस मैम, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी मैम, आपका भी पेड ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था। और जब तक मैं कुछ महीने पटना में रही थी, 2 से 3 महीने, तो उस समय मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी एक लगा के रखी थी। तो टेस्ट सीरीज का महत्व मुझे दिखा, और इस तरह दिखा कि वो आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो है एनहेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आदत हो जाती है बनाने की, तो आप टाइमली पहले तो पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम एग्जाम में जाते ही, टेंशन कम रहता है। बबलिंग वबलिंग की भी हमें आदत रहती है अगर हम ऑफलाइन में कर रहे होते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में भी अगर हम कर रहे होते हैं तो भी हम एक रफ पेपर रखते ही हैं साथ में करने के लिए। तो एक टाइम लिमिट में जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करता है। दूसरा कि अगर हमारे पास 10-15 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में भी ऐसे आ रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखे, तो उससे सॉल्व करने का भी हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया सा लग जाता है, तो जो कि फाइनली हमें एग्जाम में जाके बहुत ही हेल्पफुल दिखता है कि उसका कितना यूज है वहां पर। ऐसा प्लस एक चीज और होता है, आपसे कौन आगे है उसके बारे में पता चलते रहता है, तो और लगता है कि हाँ चलो और पढ़ना है, अभी और पढ़ना और आगे निकलना है। ये चीज तो है मैम। यस मैम। और ये आप हमारी टीम से कैसे जुड़ी थी? हमारे टीम के बारे में आपको कैसे पता चला था? मैम एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया था, तो उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे डेली क्विजेस देखने लग गई, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं कर लेती थी। वीक में मुझे लगता है कि 3 से 4 बार मैं अटेम्प्ट करती थी कोई। और उस समय सर हमेशा 101 क्वेश्चन का चलाते रहते थे, तो एसआई के लिए, तो वो मैं सॉल्व करती थी मेंस के टाइम पे। ठीक है। और हाँ, पेट के लिए क्या था आपका? पहले से आपने फिजिकल मतलब मेंस के बाद तुरंत से लग गई थी, या फिर क्या था आपकी रणनीति, क्या थी पीईटी को क्लियर करने के लिए? मैम फिजिकल तो कभी इससे पहले किया नहीं था, तो मुश्किल लग रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि सिर्फ टेबल और चेयर में ही ऐसा कट जाता था समय। लेकिन जब एग्जाम दिया, मेंस दिया, तो लोगों ने सजेशन दिए कि नहीं, तुम्हारे अगर इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, उस समय मेरे 78+ क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे लगभग, तो मुझे लगा कि नहीं, एग्जाम हो जाएगा। अगर फिजिकल नहीं किया तो मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो क्योंकि मैं भागलपुर से हूँ, तो यहाँ सैंडिस कंपाउंड में कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की एक संस्था है जो कि फ्री में सारे बच्चों को कराती है आपका फिजिकल का तैयारी। तो उसी संस्था से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी की है, और मेरे जैसे बहुत बच्चों ने यहाँ से तैयारी की है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से कराया गया है हमें। तो मैम बस यहाँ पे तैयारी हो गया, और पता भी नहीं चला कब से होने लग गया। 2 महीने लगे मुझे लगता है। उसके बाद से रनिंग भी ठीक हो गई, और हाई जंप और लॉन्ग जंप बनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा था बस। बट यस मैम। स्टिल बीइंग अ गर्ल आपने बहुत अच्छे से कर लिया, पहली बार में कर लिया। बहुत लोग लैग कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। पेट ड्यूरिंग पेट हम लोगों ने भी देखा है बहुत सारे कैंडिडेट का। और फिर वही अब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कीजिए आप, आपका प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा। तो आपने ये किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अच्छे से एक ही बार में अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इतना ही बच्चों लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। आपके हिसाब से लास्ट वो वर्ड आपको बोलना है जो स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहेगा, इंस्पायर करते रहेगा कि ये कंटिन्यू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टायरसम है, मतलब थोड़ा प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। बिहार की एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स बहुत लेट से आएगा, फिर मेंस बहुत लेट से आ रहा है, पेट वेट 2 साल 3 साल खींच जाता है। तो आपके हिसाब से आप क्या बोलेंगी, कैसे क्या इंस्पिरेशनल आप बोलना चाहेंगी, कैसे आप मोटिवेट करेंगी हमारे सारे एस्पिरेंट्स को? आप अपना फाइनल वर्ड्स बोल दीजिए। ये चीज मैंने टीना दाबी मैम से फॉलो की है, जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है। उन्होंने अपने जो है टेबल के ऊपर लगा रखा था डोंट क्विट, और हाईलाइट कर रखा था डू इट। तो वो चीज बहुत बेनिफिशियल है कि आप अपने टेबल के सामने लगा लीजिए उस चीज को, कि हमें हार माननी ही नहीं किसी भी कीमत पे। जब तक हम मैदान में डटे हुए हैं, तब तक सफलता असफलता हाथ लगती ही रहेगी। एक ना एक दिन सफलता भी मिलेगी यहीं पे रह करके। लेकिन मैदान छोड़ दिया तो आप सबसे पहले असफल हो ही गए, वो तय हो जाता है आपका। यस मैम। बस मैदान पे डटे रहिए, असफलता से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल बात कहा है आपने, मतलब लोग तो देखते रहते हैं बट याद नहीं रहता उनको ये कोट वोट है ना। तो बहुत अच्छा ही इंस्पिरेशनल वर्ड कहा है आपने। होपफुली जो हमारे एस्पिरेंट है और हमारे ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं इस चीज को फॉलो करेंगे। कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, एकदम निरंतर प्रयास करते रहना, जब तक नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है।
तो चलिए आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आपको ये जो इंटरव्यू है आपको कहीं ना कहीं अपने अच्छे स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा और एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और इस ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन किए हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली आपने सब इंस्पेक्टर के जॉब को क्रैक कर लिया है और आप होपफुली अब ज्वाइनिंग भी आप लोग करेंगे। तो आपका जो अब का जो सफर होने वाला है वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और जिस तरीके से आपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है उसी तरह से आप सर्विस में भी बहुत लगन के साथ काम करें। आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे अच्छे चीजें आपके बारे में हमें आगे भी सुनने को मिलेगा, तो वी आर होपफुल फॉर दैट। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।